नहीं, आई थिंक जब आप उस एज में होते हो बहुत सारी गलतियां जो हैं वो आपसे हो जाती हैं, सब कुछ होता है, बट आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसमें कैरेक्टर्स के साथ आप रिलेट कर पाएंगे, बिलीव कर पाएंगे, क्योंकि ये जो अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बिहाइंड द सीन्स है, ये पूरी कहानी आपको बिहाइंड द सीन्स से सुनाई जा रही है। इस बार देखिए ये सारी कहानी जो आपको न्यूज़ पे देखा गया था वही आपको पेल दिया गया बाद में दूसरी कहानियों में, ऐसा नहीं है। अंदर से जितनी भी हमें जानकारी मिली उस सबको इकट्ठा करके बहुत कोशिश की है कि आप जो भी देखेंगे आप उस पे उंगली नहीं उठा पाएंगे। I remember going on the sets the first few days and I used to look at him and I would just, I was having my coffee and I used to cross him and I used to say, God bless you man. And I used to say, ये कैसे होने वाला है? लिख तो दिया है, इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, वहाँ शूट करना है, वहाँ शूट करना है, लेह लद्दाख में करना है, कश्मीर में करना है, पंजाब में करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है। अचानक से कोई नहीं बोल रहा था कि प्रोपेगेंडा है, अचानक से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हाय, दिस इज जिमी शेरगिल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन शुभजीत्स यूट्यूब चैनल। Ladies and gentlemen, Jio Cinema एक ऐसा प्लेटफॉर्म है which is known for bringing, I would say, trend-setting content for the longest time. And ये जो स्टोरी है, ये जो 25 अप्रैल को आ रहा है, इसके बारे में मुझे कहने की कुछ ज़रूरत है नहीं, because the world knows about it. But everybody knows the frontline story of it. जो BTS है, जो पीछे का कहानी है, it's been brought by the man himself, Santosh Singh sir over here. Thank you so much for joining us. एंड द मैन हु लिटरली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मैं सोच रहा था उनको पूछूं, आज ट्विन करके आया हूँ इनके साथ, मैं सोच रहा था कि सर ये जो रिवर्स एजिंग का फंडा है ये आपने कैसे क्रैक किया है? पहले सबसे पहले मेरे को ये बता दो, बिकॉज व्हेन आई एम टर्निंग योर एज विच इज़ काफ़ी साल बाद, आई वांट टू लुक लाइक यू। फंडा बता दो सर प्लीज। हाँ, वो बांद्रा में एक पाली नाके पे एक चूरन की दुकान है। ये चूरन थोड़ा हम लोग को देखो, इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, थोड़ा मेरे घर ऐसे ही भेज दो, फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। बट जोक्स अपार्ट, सच एन इंटेंस सब्जेक्ट, everybody is talking about it, everybody has spoken about it, the subject, the story, कहानी सबको पता है, बट सब लोग, आप लोग, मैं आशीष सर वो लोग से भी वहाँ पे बात कर रहा था, everybody saying कि यार जो घटना हुआ है उसका BTS पीछे का कहानी है ये। Now when you're putting up BTS which is not known to the world, you have to be very 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 clear about the facts because you can't get anything wrong. तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उसको लेके आएगा कि जो दिखाया गया है ऑलरेडी वो तो तुम दिखा सकते हो, बट कुछ और को गलत कैसे कर सकते हो? तो ये जो है इसको आपने कैसे इंश्योर किया कि ये जिम्मेदारी या ये एक्यूजिशन का भी मेरे ऊपर एज अ फिल्म मेकर नहीं लगे कि BTS है या फिर पीछे का कहानी है तो कुछ भी अपने हिसाब से दिखाया एंड नॉट pertaining to the facts. As a filmmaker, as a creator, how have you ensured that doesn't come into play? So absolutely correct. जैसे आपने कहा कि you know कि जब भी कोई देखे तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उसके लिए काफ़ी रिसर्च की गई, बहुत लोगों से हम मिले जिनको इसके बारे में पता है, यू नो डिफेंस एक्सपर्ट्स हो गए, कुछ आर्मी पीपल, यू नो एंड डिफेंस कंसल्टेंट्स, हमने बात की उनसे, पूरी जानकारी ली, उनके पास जो भी रिसर्च था वो हमने लिया। उसके बाद जो आउट इन द मीडिया है और यू नो विच इज़ देयर, वो सब हमने इकट्ठा किया, और जिनको भी हम जानते थे, मतलब वी कैन नॉट डिस्क्लोज एवरी नेम, बट जिनको भी हम जानते थे उससे जितनी हो सके, जितनी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, लाइक यू नो विदाउट गेटिंग इनटू एनी, जैसे बिकॉज मिशन इज क्लासिफाइड, सो सबको नहीं पता है वो क्या है, तो अंदर से जितनी भी हमें जानकारी मिली उस सबको इकट्ठा करके बहुत कोशिश की है कि आप जो भी देखेंगे आप उस पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। सो आई थिंक you know once you see it you'll realize it कि काफी authentic है। आप बताओ कि उंगली उठा पाएंगे से दूसरा वाला नहीं, ये वाला थम्स अप वाला उंगली उठना चाहिए यार, देखो मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, that is what it is। yes absolutely। सर मुझे बताइए, the trailer has some really kick-ass dialogues of yours जो कि बहुत दिल को छू जाने वाली है,
मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आई डोंट हैव द बेस्ट मेमोरी, बट आई वाज जस्ट सीइंग द ट्रेलर अगेन एंड अगेन बार बार. देयर वाज अ सीन विद आशुतोष राणा सर जहाँ पे आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग था. क्या था वो डायलॉग, एक बार बताइए वापस. वो है कि क्या चोट हम भी खाए हुए हैं, क्या है? नहीं, वो है कि परेशान हम भी हैं. हाँ, परेशान आप भी हैं, लेकिन इलाज की बात इलाज के बाद सिर्फ हम. करेक्ट करेक्ट. लाइक यू नो, तो वो कहते हैं कि टेररिज्म से हम भी परेशान जी, हैं. जी, तो जी. इनका जवाब वही है. जी सर, ये जो है फंडा, दिस इज एप्लीकेबल इन समवन्स रियल लाइफ एज वेल. लाइक यू नो, अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ को इंटीग्रेट करके ये सवाल पूछूं कि एवरीबडी इज बॉदर्ड, ये जो है फिल्म इंडस्ट्री जो है ग्लिट्स एंड ग्लैमर वाला इंडस्ट्री है, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेलियर इज नॉट परमानेंट. सो जस्ट लाइक ऑल दैट, यू नो दैट सक्सेस एंड फेलियर आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट. सब लोग स्ट्रेस में रहते कि यार सक्सेस के पीछे जाना है वगैरह एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग. जब आपने चालू किया था काम, डिड यू एवर हैव दैट थॉट कि यार सक्सेस के पीछे मुझे इस तरीके से भागना है जैसे कि कोई पकड़ ही ना पाए? वर यू एवर troubled by the thought of achieving success? Because everybody looks at the positive side of it, but काफ़ी लोग जैसे मैं कभी मैं परेशान रहता हूँ कि यार ये छूट रहा है, वो छूट रहा है. Did you ever feel that way as a professional? No, I think I was troubled by smaller things. I forgot to think about all this. But what a fantastic journey. And I was reading 1.5 साल तक, I think that was a thing that you did in your childhood, मैं बोल सकता हूँ, adolescence में भी. Your parents did not talk to you for 1.5 years. And उसके बाद now the kind of career that you have, the graph that you have built, everybody I'm sure in your family must be very very proud of you. But वो जो time था when perhaps you have just started out and you're growing, on the verge of growing, you're not getting that family support, उस time पे अपने आप को अपने मजबूत कैसे रखा था? Because that is, I believe, very important, mental strength at that point of time. I think जब आप उस एज में होते हो, बहुत सारी गलतियां जो हैं वो आपसे हो जाती हैं, सब कुछ होता है, बट आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और सीख के आगे बढ़ना चाहिए. शायद मेरी डेस्टिनी ये थी कि मैं शायद फिल्मों में आऊँ और एक एक्टर बनूँ, सारा कुछ हो. तो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़. आई मीन, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. That's all I can say. Very well put. Rather than just crying over it or whatever. सीख लो उससे और आगे learn, grow and move on. That is what it is. सर, मैं सुन रहा था कि you have this very special love story with Serbia. I think Romeo and Juliet का जितना कहानी लव स्टोरी पे है, उससे ज़्यादा आपका सर्बिया का लव स्टोरी है. And I heard, ये मुझे पता चला है कि वहाँ पे आपके जो कॉप्स थे वहाँ पे, जिनको आपने सर्बियन कॉप्स आई बिलीव बनाया, वो एक्चुअली इंडियन है. तो वो क्या प्रोसीडियर था? वो अगर मैं गलत है कि सही है, मेरे को पहले ये बताइए. नहीं, बेसिकली सर्बिया में शूट कर चुका हूँ. एक अच्छा रिश्ता हो चुका है उन लोगों के साथ में. सर्बिया में अपहरण भी हमने शूट किया था और यू नो रणनीति भी काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने शूट किया. तो सर्बिया में जब अपहरण शूट कर रहे थे तो उस वक्त लॉकडाउन था, तो हम चले गए तो वहीं पे थे 3 महीने तक. और 1 महीने की शूट थी, 2 महीने का प्री प्रोडक्शन था. हम वहीं पे रुके हुए थे क्योंकि आप एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सकते. तो काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे बिताया एंड पूरी कंट्री में लॉकडाउन था, बट हम शूट कर रहे थे. लाइक यू नो, सो दे आर वेरी वेलकमिंग फॉर फिल्म यूनिट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड इंडिया. एंड जब बात आई रणनीति की, तो यू नो हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स, टैंक्स, रियल एयरक्राफ्ट्स और इस सब की ज़रूरत थी हमें. तो हमने बात की उनसे एंड दे सेड ऑफ कोर्स आइए. सो वी शॉट विथ लाइक सम 50 टैंक्स, यू नो. और जो आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म की, तो उनके जो मिलिट्री वाले थे, क्योंकि इंडियंस नहीं है ज़्यादा वहाँ पे, तो उनकी जो एक्चुअल मिलिट्री वाले हैं वो इंडियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन के टैंक्स चला रहे हैं. क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा उसको नहीं चला सकता, जूनियर आर्टिस्ट उसको नहीं चला सकता. समबडी हैज़ टू नो, लाइक यू नो. तो इंडियंस तो थे नहीं, तो वो उनकी जो आर्मी के लोग थे वो इंडियन यूनिफॉर्म पहन के वो टैंक्स को चला रहे थे. सिमिलरली जेट्स को भी वो लोग कर रहे थे. तो सारे लोग जो हैं वो एक्चुअल मिलिट्री वाले और एयरफोर्स वाले हैं. तो वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत बिलीवेबल है क्योंकि वो तो डेली करते हैं, लाइक यू नो. तो वो सब एक्चुअली इट वर्कड आउट इन द फेवर, लाइक यू नो. हमने उनकी हमारा जो क्लाइमैक्स है, जिस लाइन की आप बात कर रहे हो, वो हमने उनकी पार्लियामेंट में शूट किया है. सो हमें चाहिए था एक यू नो इंटरनेशनल काउंसिल में ये इंडिया और पाकिस्तान की डिबेट हो रही है, विच इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द शो.
और बहुत तगड़ी डिबेट है, कुछ 15-16 पेज का सीन था वो, और हमने उसको दो या 3 दिन में हमने उसको शूट किया। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट हमें दे दी। What I really want to know is that कि from your end sir, very impactful roles right from the very beginning जब से आपने चालू किया काम, and this is a real story, right? So whenever there is reality connected to things, it's very important कि even if you take that creative liberty as an actor, you ensure कि you don't sway away too much from the reality, right? As an actor, how do you draw that balance to ensure कि there is that entertaining factor as well, at the same time reality को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी बना दिया just for the sake of it? How did you ensure and बहुत बड़ी strike that balance? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए आप कोई भी स्क्रिप्ट जो आपको आती है जस्ट इन द नेम ऑफ कि भाई ये इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर है, आप वैसे ही करके हाँ नहीं बोल देते हैं Right. आप, बिकॉज आप यू सी हाउ much of hard work has gone into the detailing of the story. You see who is directing it, you see his mindset कि वो किस तरीके से वो कैरेक्टर्स को क्या डिटेलिंग दे रहे हैं, क्या नुआंसेस दे रहे हैं, किस तरीके से। जब आप ये सब हर्डल्स क्रॉस कर जाते हो फिर आपको पता होता है कि ना आई एम इन सेफ हैंड्स। और जिस तरीके से संतोष ने अभी आप लोग को बताया कि इसमें कैरेक्टर्स के साथ आप रिलेट कर पाएंगे, बिलीव कर पाएंगे, क्योंकि ये जो अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बिहाइंड द सीन्स है, ये पूरी कहानी आपको बिहाइंड द सीन्स से सुनाई जा रही है इस बार। इससे पहले आपने फ्रंट ऑफ द कर्टन देखी है, सारी कहानी जो आपको न्यूज़ पे देखा गया था वही आपको पेल दिया गया बाद में दूसरी कहानियों में। ऐसा नहीं है, ये बहुत मेहनत वाला मामला है। इसमें कुछ ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे थे, जो उस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में उतने दिनों में, उन 10-15 दिनों में, 20 दिनों में क्या क्या हुआ, दैट इज़ वाई बालाकोट एंड बियॉन्ड, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे लोग इतना एक एजेंट है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, इतनी बड़ी पोजीशन पे है आज, लेकिन जब वो टैक्सी में जा रहा था, टैक्सी ड्राइवर को ही नहीं पता है कि ये रॉ का एजेंट है, और वो टैक्सी ड्राइवर उसके साथ बहस कर रहा है। आप भला बताओ, अभी अगर टैक्सी ड्राइवर को 1 सेकंड के लिए पता लग जाए कि ये रॉ का एजेंट है और ये देश के लोगों को बचाता है, देश के लिए वो होता है, मतलब इस लेवल पे चीज़ें की गई हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स रिटन ओवर हियर, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स to have been executed and mounted on that level, and that entire credit goes to the makers, and a big responsibility that was handled by the director. The way he has kind of worked on each character and executed everything that was written on the script, because I remember going on the sets the first few days and I used to look at him and I would just, I was having my coffee and I used to cross him and I used to say, God bless you, man. And I used to go, say, ये कैसे होने वाला है? मैंने कहा, लिख तो दिया है, इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, वहाँ शूट करना है, वहाँ शूट करना है, लेह लद्दाख में करना है, कश्मीर में करना है, पंजाब में करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है। भाई ये बॉस ये कैसे करेगा? It's a huge responsibility. It's a huge this thing. But today when you see those visuals and you say कि यार quality एकदम pulled it off so well, and it was not an easy job. 9 hours of a story, 8-9 घंटे की कहानी आप सुना रहे हो किसी को, और वो जो लिखा है उसको आप उससे भी ऊपर लेके जाते हो। Hats off to him. क्या बात है सर, है तो मैं अभी कर देता हूँ अभी आपके लिए इन एडवांस। लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से सेम सवाल रहेगा ये कि दिस इज गोना क्रिएट इम्पैक्ट फॉर श्योर, बिकॉज एवरीबडी गेट्स दैट सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म। हालांकि कोई प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी का पेट्रियोटिज्म, बट दिस इज समथिंग दैट विल इवोक पेट्रियोटिज्म इन द राइट वे। व्हाट विल बी योर मैसेज टू द फैंस कि किस तरीके से, किस माइंडसेट को रख के ये देखे? बिकॉज डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस कि यार कुछ बोलेंगे कि यार प्रोपेगेंडा फिल्म है, कुछ बोलेंगे कि नहीं यार सच्चाई है। तो जब कोई इंसान ये आपका प्रोजेक्ट देखना चालू करे, व्हाट शुड बी द माइंडसेट दैट दे विल बी हैविंग, दे शुड बी हैविंग इन देयर माइंड? एज अ डायरेक्टर व्हाट इज योर पीओवी, एज एन एक्टर व्हाट इज योर पीओवी? मैं एक बात आपको बोलूँगा कि शुरुआत इसी से हुई थी, फिर जैसे ट्रेलर आया और उसका लोगों ने देखना शुरू किया, फिर वो सब
पता नहीं कहाँ डाई डाउन हो गया। अचानक से कोई नहीं बोल रहा था कि प्रोपेगेंडा है, अचानक से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पोजीशन जब अनाउंस किया कि आने वाला है तब बहुत शुरू, अरे एक और आ गया, एक और ये हो गया, वो हो गया। देखने के बाद सब, तो आई थिंक हर फिल्म, हर सीरीज जो है अपना फेट, अपनी किस्मत खुद लेके आती है। कहीं ना कहीं इतने लोगों का ब्लड एंड स्वेट इसके अंदर है, बिलीफ इसके अंदर है, और एक कहानी जो पढ़ने के बाद अगर हमें इतनी एक्साइटमेंट हुई कि यार ये भी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, ये मतलब ये किस बैलेंस के साथ, किस तरीके के साथ, क्योंकि आपको एक चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए दूसरी चीज़ को भी बड़ा करना और करेक्ट तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बैलेंस की वजह से ये किसी और लेवल पे जाएगी। और बोलने का नज़रिया दूसरा है, जो आपको अगर ट्रेलर में नज़र आ रहा है लोगों को, तो फिर वो सीरीज़ में तो फिर 100% फिर इंटरेस्ट होगा। दोनों हाथ से सर, हैट्स ऑफ आपको। थैंक यू सर। Genuinely wish you all the best for this. Thank you so much sir. Thank you. It's a pleasure. Thank you. And I wish you all the best for this and everything जो आप लोग आगे काम करो. Thank you so May you much. keep entertaining in the best way possible. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting. This is your host Shubhajit. I'll see you all once again with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you. And 25th April को जियो सिनेमा में ही जाओ और कोई कहीं पे भी मत जाओ। 25th April को उधर ही जाओ और ये जरूर देखो, जिसके साथ भी देखो doesn't matter, उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है देखना नंबर्स आ रहे कि नहीं। Just kidding. That's not the thing. देखो, you will definitely enjoy. Thank you so much. Thank you guys.